हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक शेयर कैपिटल। हमारा जो शेयर कैपिटल का टॉपिक चल रहा है, इस पे आज मेरा ये छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर क्या होता है, अगर कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होता है कॉल इन एरियर पे, तो वो किस रेट से होता है और उसके इसमें जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, और उसी पे बेस्ड वी विल डू वन न्यूमेरिकल। उसके बाद हम देखेंगे कॉल इन एडवांस क्या होता है, उसका मतलब क्या है, और अगर कंपनी को कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना हो तो वो इंटरेस्ट किस रेट से पे होता है, उसके इसमें जर्नल एंट्री वगैरह कैसे की जाती है, और उसी पे बेस्ड वी विल डू वन मोर न्यूमेरिकल। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा ही क्लास 12 का जो पूरा सिलेबस है वो कवर करने वाली हूँ। और ये जो छोटी सी बेल आइकन है ना, इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो जो है ना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनका भी फायदा हो। राइट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कॉल इन एरियर। इफ अ शेयर होल्डर मेक्स अ डिफॉल्ट। कॉल इन एरियर बेसिकली क्या होता है कि सपोज करिए कोई शेयर होल्डर है, ठीक है। उसने एप्लीकेशन बनी देती, अलॉटमेंट बनी देती, ठीक है। बट आगे सपोज करिए बिकॉज ऑफ एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो आगे का जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है या आगे फाइनल कॉल का अमाउंट है वो नहीं पे कर पाता है, ठीक है। तो दैट अमाउंट गो इन कॉल इन एरियर। इसी अमाउंट को जो शेयर होल्डर नहीं पे कर पाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दैट अमाउंट गो इन कॉल इन एरियर। इसी को कॉल इन एरियर कहा जाता है। इसी अमाउंट को कॉल इन एरियर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। राइट। वैसे ये जो कॉल इन एरियर है, थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ। एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सपोज करिए एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू किए, 100 रुपए पर शेयर कंपनी ने कॉल किए थे, और कहा था कि 4 इंस्टॉलमेंट में आप 25-25 रुपए करके 4 इंस्टॉलमेंट में पे करिएगा। फिर एक मिस्टर हरी थे, जिनके पास 100 शेयर थे, ठीक है। इन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट जो थी, पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी थी? पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की थी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की थी। उसके बाद क्या था? फर्स्ट कॉल कंपनी ने कॉल किया था। उसके बाद था सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इन्होंने पहली एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन ये फाइनल कॉल नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ठीक है। 25 रुपए की फाइनल कॉल थी, ये नहीं दे पाए। तो कितना अमाउंट? 2500 होगा। 100 रुपए, 100 शेयर थे इनके पास, 25 रुपए पर शेयर, यानी 2500 रुपए इनका क्या हो गया? ड्यू हो गया। एंड दिस अमाउंट विल गो इन कॉल इन एरियर। ये अमाउंट क्या कहलाएगा? ये अमाउंट होगा कॉल इन एरियर। तो दिस इज कॉल इन एरियर। इसी को कॉल इन एरियर कहते हैं, या कॉल अनपेड भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो कॉल इन एरियर है, ये किस टाइप का अकाउंट है? बताइए, ये किस टाइप का अकाउंट है? तो कॉल इन एरियर, दिस इज एन एसेट अकाउंट। ये जो कॉल इन एरियर है, ये किस टाइप का अकाउंट है? ये एसेट अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कॉल्ड अप अमाउंट। क्योंकि ये वो कॉल्ड अप अमाउंट है जो शेयर होल्डर अभी नहीं दे पाया है, लेकिन बाद में देगा ना। ठीक है। तो इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए एसेट है, तो इट इज एन एसेट अकाउंट। अब चलिए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है कॉल इन एरियर के केस में। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। राइट। तो पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं कि विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ आपको। सपोज करिए एक कंपनी थी, ठीक है। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया। उसने कहा कि 3 रुपए आपको पर शेयर देने हैं, और 10,000 शेयर पे उसे पैसा रिसीव होना था। लेकिन फर्स्ट कॉल में उसको रिसीव कितना हुआ? उसे फर्स्ट कॉल पे केवल 9,000 शेयर पे पैसे रिसीव हुए। बात समझ में आई? 10,000 शेयर पे उसने पैसे मंगाए, फर्स्ट कॉल का 3 रुपए पर शेयर, लेकिन उसको पैसे कितने रिसीव हुए? 9,000 शेयर पे ही पैसे रिसीव हुए। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1,000 शेयर का पैसा उसे नहीं रिसीव हुआ फर्स्ट कॉल का। ठीक है। तो अगर आपको एंट्री करनी हो विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, बिना कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किए अगर आपको एंट्री करनी हो, तो उस केस में कैसे एंट्री करते हैं बता रही हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होती है ड्यू की।
ठीक है। ड्यू की एंट्री हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ड्यू की एंट्री में क्या होता है कि जब कॉल इन एरियर का अमाउंट ड्यू हो, सॉरी कॉल इन एरियर का नहीं, फर्स्ट कॉल का अमाउंट जब ड्यू होता है, जब कंपनी कहती है कि भाई फर्स्ट कॉल का पैसा दो, ठीक है, तो एंट्री क्या होती थी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें अमाउंट क्या लिखते थे, जितना पैसा आना है, तो कितना आना है, 10,000 शेयर पे 3 रुपए पर शेयर आना है, तो 30,000 होगा, ठीक है। और अगली एंट्री किस चीज की होती थी, रिसीव की, जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो जाता था उसकी एंट्री होती थी। वैसे आप जो मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स है ना वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने जर्नल एंट्री बताई है कि जब कंपनी इशू करती है शेयर तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है। तो वहां पे मैंने ये डिटेल डिस्कशन किया है कि पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर रिसीव की एंट्री होती है, तो वो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही ये चीजें समझ में आएंगी। और ये जो मैं लेक्चर्स, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ना, दिस इज इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में है और इनको सीक्वेंस में ही देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पीछे का वीडियो मिस कर दिया है तो आगे का नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये जो जर्नल एंट्री है ये की कैसे हुई है ये मैंने पिछले के 2 वीडियो में बताया, राइट। तो जरूर उसको पहले देखिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो जब पैसा रिसीव होता है तब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें अमाउंट क्या डालते हैं, इसमें वो अमाउंट डालते हैं जो पैसा रिसीव हुआ। तो कंपनी को कितना रिसीव हुआ, 9,000 शेयर पे 3 रुपए रिसीव हुआ है ना, तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा, 27,000, तो यहाँ पे 27,000 लिखा है। तो दिस इज द सेकेंड एंट्री। एक एंट्री और होगी जब कॉल इन एरियर का अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है, शेयर होल्डर के साथ अभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत थी, वो अभी पैसा नहीं दे पाया, बट शायद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद शेयर होल्डर पैसा देगा, ठीक है। तो व्हेन दैट अमाउंट विल बी रिसीव, जब वो पैसा रिसीव होगा, तो वो पैसा बैंक में रिसीव हो रहा है ना, तो पैसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सेम ऊपर वाली एंट्री है, देखिए यही वाली एंट्री है रिसीव की। क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें अमाउंट कितना होगा, अमाउंट केवल वो पैसा होगा जो पहले नहीं आया और अब रिसीव हो रहा है। तो कितना होगा, 1,000 शेयर पे 3 रुपए अब रिसीव हो रहा है ना, तो 3,000, ठीक है। तो इस तरीके से की जाती है जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। बिना कॉल इन एरियर अकाउंट खोले अगर एंट्री करनी हो तो इस तरीके से की जाती है, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर इसी सेम कंडीशन को, इसी सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके हमें एंट्री करनी है तो कैसे होगी। तो पहली एंट्री तो वही है ड्यू की एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा। इस केस में क्या है कि कंपनी कॉल कर रही है कि भाई फर्स्ट कॉल का पैसा दो, आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गया है, शेयर होल्डर को बोल रही है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, सेम वही 10,000 शेयर पे 3 रुपए, यानी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 30,000 रुपए। अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री होगी जब कॉल मनी रिसीव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कॉल इन एरियर अकाउंट ऐड करेंगे। देखिए जब कॉल मनी रिसीव होगा तो पैसा जितना रिसीव हो रहा है, तो पहले तो बेसिक एंट्री देखते हैं। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। ये तो आपने यहाँ यहाँ इस केस में भी देखा था, इस केस में भी देखा था ना, जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बट इसमें हम कॉल इन एरियर अकाउंट भी तो ओपन कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, देखिए कॉल इन एरियर क्या है, इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। कोई पैसा था जो कंपनी को रिसीव होना था और रिसीव नहीं हुआ, नहीं मिला पैसा, तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड, इसलिए उसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉल इन एरियर अकाउंट यहाँ पे हमने डेबिट किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट में क्या अमाउंट डालेंगे, जितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है। तो कंपनी को कितना हुआ है, 9,000 शेयर पे 3 रुपए रिसीव हुआ है, तो 27,000। फिर उसके बाद कॉल इन एरियर में क्या डालेंगे, जितना पैसा नहीं रिसीव हुआ है, तो 3,000 रुपीज नहीं रिसीव हुए हैं कंपनी को, तो वो डालेंगे। एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितना डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितना होना चाहिए, यहाँ पे होगा 30,000, जितना पैसा ड्यू था 30,000 होगा यहाँ पे, दिस विल नॉट बी 27,000, ये मिस्टेक है, यहाँ पे 27,000 नहीं होगा, ठीक है। और आप वैसे भी जानते हैं डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है ना, तो इट शुड बी 27,000, इट शुड बी 30,000, या 30,000 होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है,
ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी कि जब कॉल इन एरियर का अमाउंट रिसीव होगा 1 महीने 2 महीने बाद जब भी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना होगा, 3,000 रुपए, जितना ड्यू था और नहीं मिला था अब वो पैसा मिल गया है तो 3,000 रुपए मिल गया है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। तो दीज आर द 3 बेसिक एंट्री इन केस ऑफ कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये 3 बेसिक एंट्री होती है कॉल इन एरियर अकाउंट के केस में। ओके, हमने देख लिया 2 तरीके से होता है, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट एंड विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। राइट। एक बार ये वीडियो अगर न समझ में आया ना तो ये जैसे स्लाइड अगर न समझ में आए तो एक बार इसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली क्या है, जो कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है उसको एम्पावर किया जाता है कि वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं किस पे, जो भी अनपेड अमाउंट है, जो भी कॉल इन एरियर है, जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया उस पे कंपनी के डायरेक्टर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आर्टिकल में कुछ भी नहीं कहा गया है इसके बारे में देन टेबल ए विल बी एप्लीकेबल, टेबल ए एप्लीकेबल होगी और उस केस में कॉल इन एरियर जो अमाउंट है, जो पैसा नहीं आया, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट लगेगा और वो किस रेट से लगेगा, 5% पर एनम के रेट से। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉल इन एरियर जब बाद में शेयर होल्डर पैसा देगा तो उस पे उसे इंटरेस्ट के साथ पैसा देना होगा। ठीक है, एंड दैट इंटरेस्ट अमाउंट इज 5% पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट। जो पैसा नहीं दिया ना उस पे उसे, जैसे पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो पिछले एग्जाम्पल में जो 3,000 रुपए शेयर होल्डर नहीं दे पाया उस पे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5% पर एनम के रेट से। तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अभी जो इंटरेस्ट है दिस इज एन इनकम फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए इनकम है ना, तो बताइए इसे डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। अगर इनकम होती है तो उसे डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट किया जाता है। हम रूल जानते हैं, हम 3 गोल्डन रूल पढ़े हैं ना अकाउंटिंग के। क्या होता है, अगर लॉस हुआ है तो उसे हम डेबिट करते हैं, अगर गेन हुआ है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देयरफॉर दिस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड, ये जो इंटरेस्ट है ना इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, जब इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव होगा अलोंग विद कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर के साथ जब इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव होता है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल इन एडवांस। कभी कभार क्या होता है, जो शेयर होल्डर है वो ठीक है, वो कॉल का अमाउंट तो पे करता है। ठीक है, कॉल जो भी कंपनी ने अमाउंट ड्यू हुआ है, जो भी कॉल किया है वो तो पे करता है, बट उसके साथ वो कॉल भी पे कर देता है विच इज नॉट येट मेड। आगे की जो कॉल, जो अभी कंपनी ने पैसा मंगाया ही नहीं है, कभी कभार शेयर होल्डर उसका एक सर्टेन पार्ट या कह लीजिए पूरा पार्ट पे कर देता है। ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर देता है, तो दैट अमाउंट गोज इन कॉल इन एडवांस। ये जो पैसा होता है ना ये कहा जाता है कॉल इन एडवांस में। वो कॉल का पैसा जो अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया है बट शेयर होल्डर बिकॉज ऑफ सम रीजन वो अभी पे कर देता है, उसका एक सर्टेन पोर्शन या पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देता है, दैट अमाउंट गोज इन कॉल इन एडवांस। अभी जो कॉल इन एडवांस है ये क्या है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना, पैसा मांगा नहीं और पहले ही दे दिया, तो दिस इज अ लाइबिलिटी टू द कंपनी, ये कंपनी की लाइबिलिटी है एंड इट विल बी क्रेडिटेड। लाइबिलिटी को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे ना, तो कॉल इन एडवांस विल बी क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट किया जाता है। और कॉल इन एडवांस, जो पैसा एडवांस में रिसीव हो गया है, अब उस पैसे का क्या किया जाएगा, बताइए क्या करेगी कंपनी, उसको वो एडजस्ट करेगी। आगे की जब कॉल्स आएंगी, ठीक है, तब वहां पे उस शेयर होल्डर से पैसा नहीं कॉल किया जाएगा और उसने जो एडवांस में पैसा दे दिया है ना वो पैसा आगे क्या किया जाएगा, वो पैसा आगे की कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। राइट। चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे होगी। जब कॉल इन एडवांस का अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है, तो जब भी पैसा रिसीव होना तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए। पैसा आ रहा है ना, तो हम जानते हैं गोल्डन रूल, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, एंट्री समझ में आ रही है ना, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। एंड कॉल इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, ये कंपनी की लाइबिलिटी है इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी जब कॉल इन एडवांस रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अगली एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट की एंट्री। अब जो पैसा एक्स्ट्रा रिसीव हो गया है कंपनी को वो उसको एडजस्ट करेगी ना आगे की कॉल्स में, तो एंट्री क्या होगी, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल अकाउंट।
राइट। ये जो कॉल इन एडवांस अकाउंट का पैसा है ये आगे की कॉल में कंपनी एडजस्ट कर रही है। तो ये सिंपल सी दो एंट्रीज होती है कॉल इन एडवांस के केस में। अब देखते हैं इंटरेस्ट भी चार्ज होगा कॉल इन एडवांस पे। जैसे कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट शेयर होल्डर पे करता था, वैसे ही अगर शेयर होल्डर ने कॉल इन एडवांस एडवांस में पैसा दे दिया तो इस केस में कंपनी विल पे, कंपनी पे करेगी। ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो कॉल इन एडवांस है उस पर इंटरेस्ट पेबल होता है। बट इफ दिस आर्टिकल इज साइलेंट, अगर इस आर्टिकल में कुछ ऐसा नहीं कहा गया है तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट का जो रेट होगा दैट विल बी 6% पर एनम। ठीक है। इस रेट के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से कंपनी विल पे द इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर। कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट पे करेगी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए खर्चा है ना, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कंपनी को, तो दिस इज एन एक्सपेंस। हम जानते हैं कि एक्सपेंस आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। बताइए, सोच के बताइए, एक्सपेंस जो होता है उसको डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंस को तो हम डेबिट करते हैं ना, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो सिंपल सी ये जर्नल एंट्री है। राइट। अच्छा, आपको ये जो 3 गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के, मैं मान रही हूँ कि आपका जो वो सब कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। आप क्लास 12 के हैं या बीकॉम या बीबीए के हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो अकाउंटिंग का क्लियर होगा, क्योंकि ये जो 3 जो गोल्डन रूल है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज आप आगे पढ़ेंगे ना ये सारी उसी के अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है। अब चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसी क्वेश्चन को पता है क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इस सिंगल क्वेश्चन में कॉल इन एरियर भी है, कॉल इन एडवांस भी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक ही क्वेश्चन में आप दोनों केसेस समझ जाएंगे। और ये क्वेश्चन अगर ना समझ में आया ना, वैसे मैं एक बार मैं कोशिश करूंगी पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊं, बट अगर ना समझ में आया ना, इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोनिका लिमिटेड एक कंपनी है, कोनिका लिमिटेड जो रजिस्टर हुई है उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, 2 लाख का ऑथराइज कैपिटल है। अब ये जो 2 लाख रुपए है ये 2000 शेयर में डिवाइड किए गए हैं, 100 रुपए पर शेयर की वैल्यू है। अब ये जो कंपनी है इसने कुछ शेयर इशू किए फॉर सब्सक्रिप्शन। कितने शेयर इशू किए, 1000 शेयर इशू किए, सॉरी 2000 शेयर की परमिशन थी उसको, ऑथराइज कैपिटल था। कंपनी को जरूरत केवल 1000 शेयर के जो पैसा रेज होगा उतने की जरूरत थी, तो कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में इशू किए। ठीक है। 100 रुपए पर शेयर की वैल्यू है। फिर कंपनी ने कहा कि मैंने बताया था ना इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा कॉल करती है, तो कंपनी ने कहा कि भाई आपको 25 रुपए देने हैं एप्लीकेशन पे, 30 रुपए देने हैं अलॉटमेंट पे, और 20 रुपए की फर्स्ट कॉल होगी, और बची हुई कॉल क्या होगी, जो बैलेंस अमाउंट होगा दैट विल बी ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो बताइए यहाँ पे सेकेंड और फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी, 100 रुपए टोटल करने हैं तो कितने की होगी, 25 प्लस 30 कितना हुआ, 55, 55 प्लस 20 75, यानी जो बैलेंस बचा हुआ पैसा कितना है, यानी सेकेंड कॉल है 25 रुपए की। राइट। फिर इसके बाद यहाँ देखिए डायरेक्टली नहीं दिया, आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद एप्लीकेशन बनी, कंपनी को रिसीव हुई 1000 शेयर पे, यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, सारे शेयर बिक गए। ठीक है। अब कंपनी ने अलॉटमेंट किया, फिर अलॉटमेंट मनी भी कंपनी को पूरा रिसीव हो गया। फिर उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की। ठीक है। कहा शेयर होल्डर को कि भाई फर्स्ट कॉल का पैसा दो। फिर थे एक मिस्टर एक्स। ठीक है। मैं इनका नाम दे रही हूँ मिस्टर एक्स। इनको फर्स्ट कॉल का जब पैसा देना था, इनके पास 100 शेयर थे, इनको जब फर्स्ट कॉल का पैसा देना था तो ये नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ठीक है। तो इनका पैसा किस में जाएगा, कॉल इन एरियर में। फिर एक और शेयर होल्डर थे। ठीक है। इनका नाम मैं देती हूँ मिस्टर वाई। एक और शेयर होल्डर थे मिस्टर वाई। इनके पास कितने शेयर थे, इनके पास 50 शेयर थे, एंड ही पेड द इंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर। कंपनी ने सेकंड कॉल अभी मांगा ही नहीं, इन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ पूरा सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। ठीक है। यानी इन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल। कंपनी ने फाइनल जो सेकंड कॉल थी वो कॉल ही नहीं किया, बट इन्होंने, ये जो मिस्टर वाई थे, इन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया अपने 50 शेयरों के। ठीक है। तो दिस इज द होल कंडीशन, ये पूरी कंडीशन है। आपको क्या करना है, यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करनी है टू रिकॉर्ड द
शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये जो शेयर कैपिटल का ट्रांजैक्शन, ये जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मैंने बताया था हर स्टेज की कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है, राइट। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है, याद करिए, सबसे पहली स्टेज है एप्लीकेशन की स्टेज। तो एप्लीकेशन की स्टेज की 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होती थी, रिसीव की एंट्री होती है पहली। रिसीव की एंट्री में क्या होता है कि अमाउंट जो रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते थे, इसमें हम रिकॉर्ड करते थे कि कितना पैसा कंपनी को रिसीव हो रहा है। तो कंपनी को 1,000 रुपए रिसीव, 1,000 शेयर पे कितना रिसीव हो रहा है, 25 रुपए पर शेयर रिसीव हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ये जो एप्लीकेशन बनी थी कितनी थी, 25 रुपए पर शेयर थी ना। तो 1,000 शेयर पे 25 रुपए रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो यानी 25,000 रुपए। ठीक है, अगली एंट्री क्या होती है, अगली एंट्री ट्रांसफर की थी, याद है ना, एप्लीकेशन की स्टेज पे अगली एंट्री ट्रांसफर की। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, सेम अमाउंट, जितना पैसा रिसीव हुआ उतना ही पैसा ट्रांसफर हुआ, किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो दिस इज द एंट्री ऑफ एप्लीकेशन स्टेज। अगली स्टेज कौन सी थी, याद करिए, अगली स्टेज थी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की स्टेज की भी 2 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री किस चीज की थी, पहली थी ड्यू की एंट्री। ठीक है, अमाउंट ड्यू होगा। अब कंपनी कहेगी कि भाई आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया है, पैसा दीजिए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और कितना अमाउंट मांगा था, 1,000 शेयर पे कंपनी ने अलॉटमेंट की स्टेज पे 30 रुपए मांगा था ना। तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो कितना आ जाएगा, 30,000 और 30,000, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट एंट्री रिसीव की होती है अलॉटमेंट की स्टेज पे। ठीक है, इस स्टेज पे क्या होता है, अब पैसा रिसीव होगा अलॉटमेंट का। तो क्वेश्चन में बताया है कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है कंपनी को। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट कितना होगा, तो 1,000 शेयर पे 30 रुपए मांगे थे, पूरे के पूरे रिसीव हुए, तो 30,000 30,000। ठीक है, अगली स्टेज कौन सी थी बताइए, अगली स्टेज थी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल के केस में क्या था, वही सिंपल 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री किसकी होगी, पहली एंट्री होगी ड्यू की। इस स्टेज पे कंपनी कहेगी कि भाई आपका फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो गया है, पैसा भेजिए। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, 1,000 शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा मांगा था, 20 रुपए मांगा था ना। तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 मीन्स 20,000। तो दिस विल बी द अमाउंट, राइट। अब हम करने जा रहे हैं अपनी अगली एंट्री एंड लास्ट एंट्री। दिस एंट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो एंट्री है ना, इसी एंट्री में कॉल इन एडवांस, ये रिसीव की एंट्री है। ठीक है, इसी एंट्री में कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर दोनों हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सेकंड कॉल तो कंपनी ने कॉल ही नहीं किया ना, फर्स्ट कॉल तक ही यहाँ पे केस है, 3 स्टेजेस हैं केवल। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंट्री देखते हैं, एंट्री कैसे होगी। एंट्री जब पैसा रिसीव हो रहा है फर्स्ट कॉल का, तो एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये सिंपल एंट्री करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कॉल इन एरियर भी हो रहा है, कॉल इन एडवांस भी हो रहा है। तो हम जानते हैं कॉल इन एरियर, अगर कोई पैसा नहीं रिसीव हुआ तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए लॉस है ना, तो इट विल बी डेबिटेड, इसलिए हमने कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट किया है। और अगर कोई शेयर होल्डर पैसा एडवांस में दे दे तो इट इज एन इनकम, ये इनकम है ना, तो इट इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसलिए होल पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, एंट्री समझ में आई। अब हम देखते हैं कि अमाउंट कहां से आया। सबसे पहला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो कंपनी को रिसीव हुआ है। अब ध्यान से सुनेगा, वो अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हुआ है। तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है, कंपनी को 900 शेयर पे कितना मांगा था, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। कंपनी ने 900 शेयर पे कितना मांगा था, 20 रुपए मांगा था फर्स्ट कॉल, तो वो रिसीव हुआ है। उसके साथ जो मिस्टर वाई थे, याद करिए क्वेश्चन में मिस्टर वाई जो एडवांस में पैसा दे दिए थे, तो एडवांस में उन्होंने कितना दिया था, 50 शेयर थे उनके पास, और उन्होंने सेकेंड कॉल के जो 25 रुपए थे वो उन्होंने एडवांस में दे दिया था। 25 रुपए, ये 25 लिखा है, ठीक है। ठीक है, 25 रुपए इन्होंने एडवांस में दे दिया था।
ठीक है, तो जरा इनको ऐड करिए। इसको आप ऐड करेंगे 900 इंटू 20 18,000 और इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 1250। ठीक है, तो जब इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे यू विल गेट 19,250। ठीक है, तो इतना पैसा कंपनी को रिसीव हो रहा है, तो इसलिए अमाउंट है 19,250। राइट। नेक्स्ट है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर में क्या अमाउंट डालते हैं, जो पैसा नहीं रिसीव हुआ। तो कितना पैसा नहीं रिसीव हुआ था, मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स नहीं दे पाए थे ना, तो उनके पास क्या था, उनके पास 100 शेयर थे। ठीक है, 100 शेयर थे और वो फर्स्ट कॉल का जो 20 रुपए था वो नहीं दे पाए थे। तो कितना नहीं दे पाए थे टोटल, यानी वो 2,000 रुपए नहीं दे पाए थे, तो कॉल इन एरियर में कितना जाएगा, 2,000 रुपए। राइट, समझ में आया। अगला आ जाते हैं कॉल इन एडवांस पे। तो कॉल इन एडवांस जो मिस्टर वाई थे वो कितना पैसा एडवांस में दे दिए, उनके पास थे 50 शेयर और उन्होंने सेकेंड कॉल के 25 रुपए एडवांस में दे दिए। तो जरा इनको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 1250, 1,250 रुपए। तो दिस अमाउंट विल गो इन कॉल इन एडवांस। ठीक है, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी, इसमें कितना अमाउंट जाएगा, इसमें वो अमाउंट जाता है जो ड्यू था, जो आना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें जाएगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए ड्यू था ना, तो इसमें जाएगा 20,000 रुपए। अब जरा इनको देखिए, डेबिट और क्रेडिट क्या बराबर है, हाँ आप इसको चेक करिए, डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ठीक है, तो समझ में आया इसका अमाउंट कैसे मैंने लिखा। बाकी की जो 5 एंट्रीज है ना, दिस इज वेरी इजी। ये जो 5 ऊपर की एंट्री है ये बहुत आसान है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन किया था ना पिछले लेक्चर में, वहां पे भी किया था। लेकिन ये जो लास्ट एंट्री है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कॉल इन एरियर भी रिकॉर्ड किया, कॉल इन एडवांस भी रिकॉर्ड किया। कॉल इन एडवांस पे कौन सा अमाउंट जाएगा, जो पैसा एडवांस में रिसीव हुआ है, तो 50 शेयर पे 25 रुपए रिसीव हुआ है। कॉल इन एरियर में वो अमाउंट जाएगा जो पैसा नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, और बैंक अकाउंट में वो पैसा जाता है जो एक्चुअली में कंपनी को रिसीव हुआ। राइट, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी। और कॉल इन एरियर को क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि इट इज अ लॉस। कॉल इन एडवांस को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि इट इज एन इनकम फॉर द कंपनी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा रिवाइंड करिएगा। ठीक है, और फिर से देखिएगा, वैसे बहुत ईजी है, आप कर लेंगे मुझे पता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। राइट, so thank you and have a good day. See you in next lecture. God bless you.